वाक़या करबला जिसमें शहादत इमाम हुसैन और आपके शहजादगान की, आपके भतीजों भांजों की और सहाबा कराम की औलादों की जो शहादतें हुई, वो ना कोई किस्सा है ना कोई कहानी है, बल्कि वो इस्लाम का एक ऐसा रोशन बाब है कि तुम में जब भी कभी दीन के लिए, इस्लाम के लिए कमज़ोरी आ जाए तो मेरे इमाम हुसैन के किरदार को पढ़ लेना, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो फिर मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा, फिर मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। देखें जिक्र का तरीका, एक बंदा इस इज्तिमा में, आप जितने लोग भी बैठे हैं, वो बात करेगा और एक बंदा माइक के सामने आके बात करेगा, माइक से बात दूर तक जाएगी। ये एक मिसाल है। अल्लाह ने फरमाया इस आयत मुबारका में फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो तो फिर मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम्हारा चर्चा करूँगा। बंदे का जिक्र रब का करना बंदे का है, लेकिन जब रब अपने बंदे का जिक्र करता है तो वो फिर पूरी दुनिया में चला जाता है। यौम आशूरा के दिन बेशुमार निस्बतें होने के बावजूद सन 60 हिजरी में जो करबला के मैदान में सान्या हुआ, और उसकी जो वजह थी, बाज़ों के नज़दीक हुकूमत, दौलत या इज़्ज़त व जाह थी, जबकि हकीकी तौर के ऊपर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकसद ही नहीं था। उनका मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक़ को सर बुलंद करना था। आपकी अज़मतें, आपकी शानें, कि हज़रत इमाम हुसैन का जो नाम है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, और अरब में इससे पहले ये हसन और हुसैन का नाम नहीं रखा गया, ये नाम अल्लाह ताला ने छुपा कर रखा था। हम ना तो हज़रत इमाम हुसैन को मज़लूम समझते हैं और ना कमज़ोर समझते हैं, और ना ही हम उनका गम मनाते हैं। हम तो सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का जिक्र करते हैं और बहादुरी के तज़किरे करते हैं। अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद इस्लाम ज़िंदा होता है तो वो कमज़ोरी से होता है कि बहादुरी से होता है? बहादुरी से हुआ ना। हम कहते नहीं हैं इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और हम ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें दी थी उनका सच साबित होना भी था, और मालूम भी था कि शहादत होगी, लेकिन ना कदम डगमगाए, ना अज़म में फ़र्क आया, ना इस्तकामत में फ़र्क आया, बल्कि मदीना शरीफ भी छोड़ा, मक्का की तरफ गए और मक्का भी छोड़ा, और हज में तकरीबन 2 दिन रहते थे शुरू होने, और आपने सफ़र किया कूफे का, और रास्ते में आपको एक मशहूर शायर मिल पड़ता है, वो हालात भी बता देता है, सूरत हाल से आगाह भी करता है, और ये भी बताता है, चूँकि आपको खतूत आए थे बहुत ज़्यादा, 2-3 बोरियां थी, थैले थे बड़े बड़े, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों ने और आपके साथ मोहब्बत करने वालों ने दावे किए थे कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं।
तो आपके पास हुज्जत भी थी, सहाबा मना भी करते थे, लेकिन आपने फरमाया कि मैं फिर मुस्लिम बिन अकील को भेज देता हूँ। आपके चचाजाद भाई थे, साहिब राय थे, बहुत जीरक थे, समझदार थे, इसलिए आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील की जिन लोगों ने बैत की, पहले दिन 7,000 लोगों ने बैत की, शाम तक इशा तक मुख्तलिफ रवायात हैं 40,000 लोगों ने बैत की। रात हो गई, यजीद ने बहुत शातिर चलाक था, इसने एक अपने एहलकार को, जो कि कूफा का गवर्नर भी नहीं था, और उस दौर में एक सूबा था रे का, जहाँ की बड़ी फसल होती थी और वहाँ की गवर्नरी के लिए बड़ी सिफारिशें कर करा के लोग जो लगते थे, उसे ये लालच दिया गया कि तुम्हें उस जगह का गवर्नर बना दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर तुम हालात जो है अपने काबू में करो। लोग तो 40,000 के करीब बैत हो गए हैं इमाम हुसैन के भेजे हुए सफ़ीर की। तो फिर क्या है कि रातों रात वो तेज़ तरीन घोड़े पे वहाँ पर पहुँचा, और वहाँ पे पहुँच के उसने जो इलाकों के बड़े बड़े लोग होते हैं मुख्तलिफ, उनको बुलाया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को सख्त तरीन उसको गुफ्तगू की, किसी को ये कह दिया कि तुमने अगर साथ दिया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा, जैसे हुकूमतों में होता रहा है शुरू से, ब्लैकमेलिंग जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। अब क्या है, दूसरे दिन सूरत हाल बदल गई। जोर की नमाज में कम हुए, असर की नमाज में उससे कम हुए, मगरिब में उससे कम हुए, और जब नमाज पढ़ रहे थे तो बाद लोगों ने हाथ छोड़े हुए थे नमाज के टाइम में। किसी ने पूछा ये तुमने उन्होंने हाथ क्यों छोड़े? उन्होंने कहा जी कि कोई आगे पूछ ले यजीद का करिंदा हैं, तो वो पूछेगा तुम्हें तो मना किया था, तो तुम पीछे नमाज पढ़ रहे हो, तो वो उनको हम कहेंगे कि हम कहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, हाथ छोड़े हुए थे, हम कहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। मुक्तसर के इशा के टाइम हजरत मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए। अब ज़रा मुझे समझाओ और बताओ, ये अहले बैत और लोग वफादारियाँ कितनी देर में बदलते हैं और किसके लिए बदलते हैं। अल मुक्तसर, उसने हजरत मुस्लिम बिन अकील को, जो कि कूफा का गवर्नर हाउस था, वहाँ पर एक बहुत ऊंचा मीनार था, वहाँ पर ऊपर चढ़ाकर उनको नीचे से फेंक दिया और हजरत मुस्लिम बिन अकील वहाँ पर शहीद हो गए। फिर जुल्म यहाँ ख़त्म नहीं होता, उनकी लाश को उस मीनारे के साथ बांध के टांग दिया ताकि इमाम हुसैन की कोई ना बैत करे तो ना ही उनके साथ कोई खड़ा हो। और रास्ते में जो शायर मिला उसने बताया कि ये सब माजरा मैं देख कर आ रहा हूँ। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीख़ी फ़िक्रा बोला। आपने फरमाया जो मेरा भाई मुस्लिम बिन अकील है उसे लटकाया हुआ था, वो झुका तो नहीं था किसी के, हाँ? और आपने फरमाया कि कई रिवायात आती हैं, आपने फरमाया कि अब मैं निकला हूँ, अब मेरा सफ़र जारी है। और जब आप कूफे के करीब पहुँचे, बाज़ में आता है 100 किलोमीटर, बाज़ में आता है हुर 1000 अफराद के हमरा आपको रोकता है।
और कहता है कि मुझे ये हुक्म है कि आपका मुहासरा करूं और आप यजीद की बैत करें, अगर नहीं करेंगे तो आपका मुहासरे का मुझे हुक्म है और वापस भी मैंने नहीं जाने देना। अब ज़ोहर की नमाज का वक़्त हो गया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदतुन निसा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के साहबजादे आप ज़ोहर की नमाज के लिए खड़े हुए तो नमाज के वक़्त के लिए जब जमात खड़ी हुई, तकबीर हुई, तो उस हुर ने नमाज पीछे पड़ी। नमाज पढ़ने के बाद आपने एक खुतबा भी इरशाद फरमाया। अब आप अंदाज़ा लगाओ, ये जो तारीखी हक़ाइक़ हैं कि नमाज भी पीछे पड़ी और मुहासरा भी किया, रोका भी कि आगे नहीं जाने देना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुहर्रम में पड़ाव करते हैं तो उस दौरान 7 मुहर्रम तक तो आपका सिलसिला पानी वगैरह चलता रहता है, लेकिन 7 मुहर्रम को आपका पानी बंद कर दिया जाता है। 7, 8, 9, 10 कितने दिन बने? तो ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी बचपन से तरबियत हुई। इमाम तबरानी लिखते हैं कि सैयदतुन निसा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब ये शहज़ादे बीमार हुए ना तो मन्नत मानी कि 3 दिन रोज़ा रखेंगे, 3 दिन रोज़ा रखेंगे। बीमार हो गए, अगर सेहत याबी हो जाती है तो अल्लाह ने सेहत दे दी। तो रोज़ा रखने के लिए सुबह जब उठे हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सईदा भी, तो दोनों शहज़ादे भी उठ गए। उन्होंने कहा जी हमने भी रोज़ा रखना है। छोटी उम्रें भी 7-8 साल। तो खजूर और दूध से रोज़ा रखा और अफ्तार के वक़्त फाकों का आलम था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से जो लाए और जो ला के तो हज़रत सईदा को दिए। तो हज़रत सईदा ने वो जो की रोटी बनाई। अब अफ्तार का वक़्त करीब था। ऐन ये इंतज़ार था कि अब अज़ान की आवाज़ आएगी तो अफ्तार करेंगे। दरवाजे पर खटकाया जाता है और कहा जाता है मैं कई दिन का भूखा हूं, खाना खाना है। अब आप देखें कि ये घराना कैसा अजीम घराना है, कैसी अजमतों वाला घराना है कि फौरी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अभी सोच रहा था तो मैंने देखा कि हज़रत हसन वो रोटियां लेकर ना तो उस दरवाजे पर पहुंच चुके थे और उस फ़कीर को दे दी। और घर के अफराद ने पानी और खजूर से रोज़ा अफ्तार किया। दूसरा दिन हुआ, दोबारा अफ्तार का वक़्त आया। तो आपको मालूम है ना जी, अफ्तार के वक़्त में जब अफ्तार का वक़्त करीब होता है और फिर क्या सूरत हाल होती है। तो आप अफ्तार के दस्तरखान पे बैठे हैं तो फिर एक दरवाजे पर दस्तखत दी किसी ने।
उसने कहा जी कि मैं पूरा मदीना शहर फिर आया हूँ, मुझे कहीं से खाना नहीं मिला और मुझे किसी ने बताया अगर तुझे खाना मिलेगा तो उस सईदा के दर पे चला जा, वहां से इनकार नहीं होगा। तो करीब था कि हज़रत अली उठते तो देखा फिर हज़रत सैयदना इमाम हसन उठकर तो वो रोटी लेकर जो है वो उसको दे आते हैं और खजूर और पानी से घर के अफराद फिर खाना खाकर रोज़ा अफ्तार करते हैं। तीसरा दिन होता है, तीसरे रोज़ा। तो तीसरे दिन में ऐन उस वक़्त फिर दोबारा दरवाजे पर खटकाया जाता है और कहा जाता है कि मैं कैदी था और आज ही रिहा हुआ हूं और मेरा कोई पुरसान भी नहीं है, तो भूख की शिद्दत ने मुझे निढाल किए हुए है और आपके दरवाजे पे मुझे किसी ने भेजा है कि इस दर पे चला जा, तुझे कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलेगा। आज फिर हजरत हसन जो है वो खाना उस कैदी को दे देते हैं, खजूर से और पानी से रोज़ा अफ्तार होता है और तीनों बाप बेटा मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए फिर मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद में जब पहुंचते हैं नमाज अदा होती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और फरमाते हैं कि ऐ अली, जो 3 दिन का रोज़ा रखने से तुमने जो अमल इख्तियार किया है वो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद आया है और अल्लाह के नबी को भी बड़ा पसंद आया है। अब आप बताएं, जिन शहजादों की तरबियत इन हालात में हुई हो कि बचपन से उन्हें भूख अफलास और तंगी तकलीफ देखकर सब्र के आला मरकज पर और आला दर्जे पर वो फायज हों, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है 3 दिन पानी बंद होता है और जालिम जुल्म के लिए सारे रास्ते बंद करते हैं। ये तो सिर्फ हमें बताना और दिखाना मकसूद है और उम्मत के लिए इस्लाह का पहलू मकसूद है। तो हाज़रीन व सामीन, पानी बंद कर दिया गया। नवीं शब जो रात गुजर गई, बाज़ लोग कहते हैं जी अहले बैत ने करबला में कुर्बानियाँ दी। आपको पता है कि अहले बैत के कितने अफराद थे? कमो बेश 21 के करीब। बाकी जो थे वो सहाबा की औलादों में से थे। और फिर जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन ने और आपके शहज़ादे अली अकबर, अली असगर और दूसरे भाई हज़रत अबू बकर बिन अली, हज़रत उमर बिन अली और हज़रत उस्मान बिन अली भी वाक़या करबला की शहादत में शरीक थे। उनका जिक्र नहीं होता, मालूम है आपको? साहबा अहले बैत का जो इत्तफाक था, कई फितना परवर लोगों ने उस वक़्त के इख्तलाफात और बहुत कुछ पैदा करने की कोशिश की। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इमारत को हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कबूल किया, हज़रत उमर की इमारत को कबूल किया, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमारत खिलाफत को कबूल किया। अच्छा, बाज़ कहते हैं जी कि हज़रत अली ने तकिया किया था और हज़रत अली खौफज़दा थे। ये तो तौहीन है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत अली तो शेर खुदा हैं। हज़रत अली कैसे डर सकते हैं, कैसे खौफ कर सकते हैं? तो बात बताने का मकसद यह है कि फिर जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीनों खुलफा की इमारत और खिलाफत को कबूल किया, तो इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी
अपने वालिद की इत्तबा करते हुए, अपने बुज़ुर्गों की इत्तबा करते हुए कबूल किया। लेकिन यहाँ पर जब यजीद के फिस्को फजूर की गवाहियाँ आने लगीं और उसकी शराब और उसके कई खराफात जो कि इस्लाम में, दीन में रखना डालने के मुतरादिफ थे, जब वो मालूम हुए तो आपने और दीगर साहबात थे, उन्होंने भी बैत से इनकार कर दिया। मराहत देने की बहुत ज़्यादा आपको पेशकशें की गई। ये जो पस मंज़र मैंने इसलिए बयान किया कि मालूम हो सके कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन का मकसद हुकूमत नहीं थी, हुजूर के दीन इस्लाम और दीन हक का आलम बुलंद करना था। आप के शहजादे अली अकबर और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हज़रत कासिम और दीगर जो उस वक़्त आपके साथ मौजूद थे, आपने जब उन्होंने कहा ना कि जी बातें दो हैं कुफियों ने, यजीदी फौज ने, कि या बैत करो तो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो अहल है, जो हकदार है वो आए, और आपने ये कहा ही नहीं कि मुझे बनाओ, ये तकाजा ही नहीं था आपका। बात जो कहते हैं जी इमाम हुसैन जंग के लिए है, तो जंग के लिए जब बंदा निकलता है अपने घर से तो अपने शीरख्वार बच्चों को साथ लेके निकलता है। आपने जब हज़रत अली अकबर को कहा कि तैयार हो जाओ, अब ये जंग करने के ऊपर तुले हुए हैं, तो इसके अलावा अब हमारे पास चारा कोई नहीं है। तो आपने जब हज़रत अली अकबर को तैयार किया ना, तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत कासिम बिन हसन, वो आगे कहने लगे कि नहीं, पहले मैं जाऊंगा। ये जज्बा शहादत है, पहले मैं जाऊंगा। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि तू मेरे भाई की निशानी है, मैं तुझे नहीं भेज सकता। कल को कोई ये कहे कि अपने बेटों को पीछे कर लिया और भाई के बेटों को आगे कर दिया। उन्होंने कहा ना ना चाचा, ये बात नहीं होगी, इमाम ये बात नहीं होगी, हुजूर बात ये नहीं होगी, मैं पहले जाऊंगा। मुझे मेरे बाप ने वसीयत की थी कि अपने चचा के साथ हमेशा रहना, और जब कभी कड़ा वक्त आए तो ये मैं तुझे एक तावीज़ दे, चचा पे कड़ा वक्त आए तो इसको खोलना और पढ़ना और फिर इस पे अमल करना। तो जब मैंने आज खोला है तो मैंने देखा है कि इसके ऊपर ये लिखा है कि जब तेरे चाचा पे वक्त बुरा आए तो तूने पीछे नहीं होना, तूने अपने चाचा के आगे आगे चलना है। तो मैं कैसे अपने बाप की वसीयत को छोड़ सकता हूं? तो पहले मैं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि बात यह है कि अब चूंकि भाई की वसीयत है, और वो भाई मेरा जिसकी मैंने कभी भी नहीं बात मोड़ी थी और हमेशा उसका अदब एहतराम किया था, तो आज भी मैं उसकी बात कैसे मोड़ सकता हूँ? तो फिर आप मान गए और हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला के अंदर तैयार होके जब गए तो कईयों को वासले जन्नम करके आ गए। वापस आए, आगे का चचा जान ये तो सारे टिड्डी ढील हैं, कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है, सब ऐसे डर रहे हैं। बहरहाल आप फिर गए, उन्होंने कहा कि भाई इनको एक एक को तुम नहीं मार सकते। उन्होंने पीछे से और फौज मंगवाने की बात की। उन्होंने कहा 22,000 तो फौज है ऑलरेडी 72 के सामने। जो वहां पर यजीदी लश्कर था, उन्होंने कहा तुम नहीं जानते ये कौन सा खानदान है, इनके आगे 1-1 हज़ार की क्या अहमियत है।
इसलिए और फौज भेजो। अल मुख्तसर कि हज़रत कासिम भी शहीद हो गए यकबारगी हमले के बाद। फिर हज़रत अली अकबर को तैयार किया, वो शहीद हो गए। बच्चे थे हज़रत अली असगर, वो भी शहीद हो गए। आपके भाई हज़रत अब्बास थे, वो भी शहीद हो गए। इस तरह यह के बाद दीगरे शहादतें होती गईं। इस दौरान एक जिन्नों का सरदार आता है और वो आके क्या अर्ज करता है, ऐ मेरे इमाम, मैं वो हूं जिनको आपके वालिद हजरत अली ने कलमा पढ़ाया हमारे गिरोह को, और हमारा गिरोह बहुत बड़ा है। आप हमें बस हुक्म फरमाएं, मैं आज उस एहसान का बदला उतारना चाहता हूं जो आपके वालिद ने हमारे ऊपर कलमा पढ़ाकर किया है। जो लोग कहते हैं इमाम हुसैन जो थे मजबूर थे, मजबूर नहीं थे, वो तो अल्लाह की रजा में राजी होते हुए रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू के मुकाम पर बैठकर, एक मुकाम होता है दुआ का, एक मुकाम होता है दवा का, और एक मुकाम होता है सिर्फ सब्र का। दुआएं भी पीछे रह जाती हैं, दुआ भी पीछे रह जाती है, वहां पर सिर्फ सब्र का मुकाम होता है। तो हजरत इमाम हुसैन इमामुस साबिरीन हैं। तो बुनियाद इस्लाम अभी 60 हिजरी 60 साल ही हुए थे इस्लाम को पूरी दुनिया के नक्शे पर आम हुए। तो अगर अभी से चेहरा बिगड़ गया तो आगे जाकर जो 100 साल बाद या 200 साल बाद ये तो फिर नक्शा ही, तारीख ही बदल जाएगी, हैयत ही बदल जाएगी। तो मेरे इमाम की जो कुर्बानी थी और जो सब्र था वो दुरुस्तगी इस्लाम के लिए था। अब वो जिन क्या कहता है कि आप मुझे हुक्म दें तो ये हज़ारों का लश्कर जो है ये तय बाला कर देंगे, और ये जो फरात का पानी आप पर बंद किया है इसी पानी से इनको जनाब जलील और रुसवा कर देंगे, और यहाँ फतह आपका मुकद्दर होगी। आपने फरमाया कि तुम जिन्नात हो, तुम लोगों ने नजर नहीं आना, इनके साथ तुमने जब लड़ना है तो तुम लोगों ने नजर बोलो नहीं आना। तो मैं तो ऐसी कोई जंग करने के लिए नहीं आया जो ना इंसाफी पर हो। तुम्हारा और इनका लड़ना जो है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। तुम इनको नजर नहीं आओगे, तुम इनको तहबाला कर दोगे, कल को ये तारीख लिखी जाएगी कि जिन्नात ने मारा, ये किया वो किया, तो पता लगा कि ना इंसाफी की जंग होगी। मैं ना इंसाफी की जंग नहीं करने आया, मैं तो अदल के लिए आया हूं, इंसाफ के लिए खड़ा हुआ हूं, हक के लिए खड़ा हुआ। उसने दलील पेश की। उसने क्या दलील पेश की कि जी बदर में भी फरिश्ते उतरे थे, और मैं वो हुक्म रब्बी था। अब जहां हुक्म रब्बी है वहां पर तो फिर कोई बात नहीं है। अब आप तैयार हो गए, आपने वहां पर वसी खुतबा भी दिया, और फिर आपने सवार होकर कहा मैं कौन हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन बिन अली हूं। अब आप जरा एक बात गौर से जरा तवज्जो से सुनो। जो इमाम हुसैन थे, इधर भी अजान होती थी, इनकी तरफ भी नमाज होती थी, और वो जो कूफी थे उधर भी नमाज होती थी, अजान होती थी। बल्कि यहां तक कहने वालों ने कहा कि इमाम हुसैन वक़्त देर ना करो, हमने जुम्मा भी पढ़ना है।
आज जो हमारे इस्लाम में, दीन में गद्दार पैदा हो चुके, इस्लाम दुश्मन हमारे लिबादों में आ चुके, उनकी पहचान कैसे है? आप का खुतबा आपने जो दिया तो उस वक़्त एक खबीस बोला, कहता है खुतबे के बाद, अब हमें और बातों में नहीं उलझाओ, दो बातें हैं, या बैत करो या जंग करो। अच्छा ये बताओ, बेटा बाप की लाश और जनाजा उठा के चलता है तो ये एक फितरी और रूटीन का अमल है कि नहीं? ये एक रूटीन का मामला है। बाप ने जाना है, फिर बेटे ने जाना है, इसी तरह चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, निज़ाम बना हुआ है। वो मरहला कैसा सख्त होता है जब बाप बेटे की लाशें उठाता है। बाप बेटे की लाशें उठाता है और उसके अज़म और इस्तक़लाल और हौसले और उसके जज्बे और उसके ईमान में एक रत्ती बराबर का 1000वां हिस्सा भी फर्क नहीं आता, और वही गरज और वही आवाज। और जब आप फिर मैदान में निकलते और फिर क्या है, उन्होंने आवाजें लगाई, यकबारगी से हमला करोगे तो फिर बात बनेगी, वरना ये सबके सर काट देंगे एक एक करके। ये नवासा रसूल है, खूने अली है, इसको आम ना समझो। अब बताओ, फिर वक्त आया, तीर लगे बेशुमार, आप जमीन पर आ गए, शिमर आपके सीने पे आ गया। आपने उसको कहा, बात सुन, ये जो तूने कपड़ा ओढ़ा हुआ ये उतार के दिखा। कपड़ा जब उसने हटाया तो उसके जिस्म पर बरस के निशान थे सफ़ेद। आपने फरमाया कि हाँ, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस थी, यही बशारत थी, यही आपने फरमाया था कि हुसैन तेरा कातल बरस का मरज़ वाला होगा, निशान वाला होगा। आपने कहा मुझे एक सजदा देने दे। आपने सजदा किया तो उस खबीस ने तलवार से आपके सर को तन से जुदा कर दिया। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये एक मुख्तसर सा मैंने आपके सामने खुलासा पेश किया। फिर दुनिया की तारीख में आज तक हज़रत इमाम हुसैन के मानने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला गया, और यजीद पस्तियों और गहराइयों की ज़मीन की उस तरफ चला गया कि जहाँ उसे आज कोई जानता तक नहीं, उसकी कब्र का किसी को मालूम नहीं। लेकिन आज पूरी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन को इस अक़ीदत और मोहब्बत और एहतराम से याद किया जाता है कि इस्लाम में गैरत व हुमियत और अज़ीमत की राह का अगर कोई इमाम है तो वो इमाम हुसैन है। वाक़े करबला गैरत व हुमियत का एक रोशन बाब है। वाक़े करबला जिसमें शहादत इमाम हुसैन और आपके शहज़ादगान की, आपके भतीजों भांजों की और सहाबा कराम की औलादों की जो शहादतें हुई, वो ना कोई किस्सा है ना कोई कहानी है, बल्कि वो इस्लाम का एक ऐसा रोशन बाब है
कि तुम में जब भी कभी दीन के लिए, इस्लाम के लिए कमज़ोरी आ जाए तो मेरे इमाम हुसैन के किरदार को पढ़ लेना, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। तो आज पूरी दुनिया में फज़कुरूनी अज़कुरकुम का इजहार हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, फज़कुरूनी, फज़कुरूनी, बोलो बोलो, अज़कुरकुम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये मेरे रब का फरमान है और मेरे रब का फरमान हक है और हक हमेशा बुलंद रहता है। वकुल जा अल हक्कु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। यजीदी फौज ये समझती थी कि हमने हुसैन को शहीद करके और उसकी औलाद को शहीद करके और अहले बैत को शहीद करके हमने मार्का मार लिया है, कामयाब हो गए हैं। लेकिन दुनिया तारीख ने साबित किया, हजारों साल हो गए, सदियां बीत गई, मेरे इमाम हुसैन और उसका कुंबा कामयाब हो गया और यजीद और उसके हवारी जितने भी हैं वो सब फेल हो गए, नाकाम हो गए, जलील हो गए, रुसवा हो गए।